मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रेन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग को एक छोटा सा शायरी सुना देते हैं। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। मंजिल पर पहुंचना या ना पहुंचना ये तो किस्मत की बात है, पर दोस्तों मंजिल को चाहो इतना कि खुदा देने पर मजबूर हो जाए। तो आइए इस छोटे से शायरी के साथ हम लोग अगले प्रश्न का शुरुआत करते हैं। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। इसका मतलब पहले गाड़ी की भी लेंथ है, दूसरे गाड़ी की भी लेंथ है, पहला गाड़ी भी चलता है, दूसरा गाड़ी भी चलता है, केवल भाषा का खेल है। तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर जाएंगे। मतलब वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर जाएंगे, मतलब दोनों का टाइम आपको निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। देखिए, हम आपको समझाए थे कि जब कोई ट्रेन ने ट्रेन को पार कर जाए, अगर दो ट्रेन मतलब पहला ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार कर जाए तो दो कंडीशन बनता है। मैंने पहला कंडीशन समझाया था, खुद से प्रश्न करिए, पहले की लेंथ होगी हाँ, दूसरे की लेंथ होगी हाँ, पहला चलता है हाँ, दूसरा चलता है हाँ, क्या दोनों एक ही दिशा में चलते हैं ना, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। और जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो T बराबर हम लोग का हो जाएगा L1 प्लस L2 बटे में S1 प्लस S2। देखिए, अगर आपको इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका L1 मतलब 180 प्लस L2 मतलब पहला ट्रेन भी चलता है, दूसरा भी चलता है, दूसरे की लेंथ है 220, अब बटे में S1 प्लस S2, ये हो जाएगा 40 धन 50। तो ये हो जाएगा 40 धन 50 और लंबाई मीटर में है तो 4 मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5/18, क्योंकि लेंथ मीटर में है तो जो स्पीड होगा मीटर पर सेकंड में। तो ये आपका हो जाएगा 0, 8 2 10 को 0 और 3 1 4, 400 मीटर बटे में ये 90 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो देखिए यहीं शॉर्टकट में लिख दे रहे 90, स्पीड जुड़ जाता है तो ये आपका बन जाएगा 90 और 90 गुणे 5/18 तो ये हो जाएगा 18 5 90। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, 25/200। तो ये आपका कट जाएगा कितना सेकंड में, 16 सेकंड में पार कर जाएगी। तो जो ट्रेन ने ट्रेन को पार कर जाएगी कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। बोलिए हाँ या ना, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। गुड़ा भाग देख लीजिएगा। ये पहले ट्रेन की लंबाई भी होती है, L1 आता है, दूसरे ट्रेन की लंबाई होती है, L2 भी आता है। पहला ट्रेन भी चलता है हाँ चलता है, दूसरा ट्रेन भी चलता है हाँ जी चलता है। तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो 90 गुणे 5/18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 400 और ये हो जाएगा 25। 400 भागे 25 तो 25 से कम है 25, आपका बचा कितना, 25 से कम 25 बचा आपका 15, 15 छक्का 150। तो ये आपका हो जाएगा 16 सेकंड में। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो उसी बेस पर है। अगर ये आपको प्रश्न समझ में आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। दो रेलगाड़ी क्रमशः 300 मीटर एवं 500 मीटर लंबी हैं। वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं, जिनकी चालें क्रमशः 48 एवं 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। इसका मतलब एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, इसका तात्पर्य ट्रेन ने ट्रेन को पार किया है। और जब ट्रेन ने ट्रेन को पार करता है तो पहले की लेंथ होगी, दूसरे की लेंथ होगी, पहला भी चलता है दूसरा भी चलता है और दोनों की स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं।
तो ये आपको इसका हो जाएगा टाइम बराबर बन जाएगा आपका, देखिए लेंथ जुड़ेगा 300 मीटर प्लस 500 मीटर डिवाइड बाई, ये भी जुड़ जाएगा 72, 48 प्लस 24 72 होगा। अब मीटर में तो मीटर पर सेकंड में 5/18, तो ये आपका हो जाएगा 800 बटे में 18 चौक 72 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 सेकंड। अगर इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर बढ़वा देना है, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को लाभ हानि। पूरा यूट्यूब के इतिहास में लाभ हानि आपको इससे नहीं मिलेगा। लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कार्य समय, चाल समय, धुरी, उन सबको देखा जाएगा। आपको बता देने पूरा यूट्यूब के इतिहास में देखिएगा, सबसे कुछ ना कुछ चीज़ें हट के होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। देखिए सवाल के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। समान लंबाई के परंतु अलग अलग चालों की दो रेलगाड़ियां एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी। पढ़ने से देखिए तात्पर्य क्या है। गाड़ी की लंबाई आपस में बराबर है, चाल क्या है दोनों की अलग अलग। कितने सेकंड में पार करते हैं? 5 सेकंड और 6 सेकंड में। पहला तरीका देख लीजिए बेसिक से, और बेसिक से देखने के बाद जो अपना वाला तरीका बताएंगे उस पर तो एक लाइक आप लोग का बनता ही बनता है। 5 सेकंड में पार करते हैं तो 5 सेकंड में लंबाई बराबर है परंतु चाल अलग है, तो S1, तो यहाँ से हो जाएगा S1 बराबर हमारा निकल जाएगा L/5, समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन में बोला गया है 6 सेकंड में पार करता है तो 6 बराबर L/S2, दोनों की लंबाई अलग अलग है, तो यहाँ से आ जाएगा S2 बराबर L/6, समीकरण नंबर 2। और ट्रेन ने ट्रेन को पार किया है, तो जब ट्रेन ने ट्रेन को पार किया तो टाइम निकल जाएगा L1 + L2, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो S1 - के S2। अब L1 की वैल्यू रखा जाएगा L + L, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, तो L + L बटे में S1 का मतलब L/5 माइनस L/5 माइनस L/6, तो ये हो जाएगा आपका LL 2L। अब बटा में इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, इसको डिवाइड 6L माइनस के 5L, ये हो जाएगा 2L/L/30, ये कट जाएगा, 30 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड ये जो है आप लोग का ये तरीका है, बेसिक है। अब बेसिक तरीका केवल ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान को बढ़ाइए बेसिक से लगा करके। और इसके बाद जो हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे उस पर तो एक लाइक बनता ही बनता है। देखिए समान लंबाई के परंतु अलग अलग चालों की दो रेलगाड़ियां एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करते हैं। तो एक पार करता है 5 सेकंड में और एक पार करता है 6 सेकंड में। अकर है कि दोनों की लंबाइयाँ समान हैं, मतलब इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई समान है, तो ऐसी लेंथ माना जाएगा जो 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि हमें पार कराना है, दोनों का टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या होता है? टाइम निकालने के लिए L1 + L2 बटे में S1 - के S2,
अगर 5 सेकंड में चलता है 60 मीटर और स्पीड होता है 1 सेकंड में, तो 5 सेकंड में 60 मीटर तो 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। अगर ये 6 सेकंड में 30 मीटर को 6 सेकंड में 30 मीटर है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन ने ट्रेन को पार किया है, मानिए एक दूसरे को पार किए हैं, तो टाइम बराबर पहले ट्रेन की भी लंबाई होगी, आप कहेंगे सर जी 60 मीटर प्लस 60 मीटर, ये थोड़ा सा गलत मान लिया गया है, ऐसे मानिए सॉरी। एक पार करता है 5 सेकंड में और एक पार करता है 6 सेकंड में, तो टोटल की जो लेंथ हो जाएगी हमारी 5 और 6 से कटने वाली संख्या, मान लीजिए 60 भी पर आ जाता, लेकिन 30 मान लीजिए, 30 सेकंड में 30 मीटर। जो इसकी लंबाई है वो कितना मीटर है 30 मीटर। हमें निकालना है चाल होता है मीटर पर सेकंड, मतलब भाग दे दें तो 5 सेकंड में 30 मीटर, तो 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से निकालेंगे तो 6 सेकंड में 30 मीटर, तो 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन ने ट्रेन को पार किया है, और जब कोई ट्रेन ने ट्रेन को पार किया है, खुद से प्रश्न करेंगे पहले ट्रेन की लंबाई होगी, हाँ होगी 30 मीटर, दूसरे की भी होगी, हाँ होगी 30 मीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई कैसा है बराबर है। और दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, और एक ही दिशा में चलने के लिए क्या होता है स्पीड घट जाता है, तो 6 माइनस के 5, तो 60 बटे में 1 मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये खुद से प्रयास करिएगा। देखिए समान लंबाई के परंतु अलग अलग चालों की 2 रेलगाड़ियाँ एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः, माने खड़ा हुआ पोल को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। मैंने ट्रेन ने ट्रेन को ऐसे पार किया है, और जब ट्रेन ने ट्रेन को ऐसे पार करेगा तो क्या करेंगे, देखिए एक पार करती है 6 सेकंड में और एक पार करती है 9 सेकंड में। तो बोलिए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, एलसीएम कितना होगा 6 और 9 से कटने वाली संख्या। क्यों 6 9 से कटने वाली संख्या होगा, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ क्या हैं बराबर हैं। बराबर हैं माने 6 सेकंड की भी उतनी ही लंबाई है जितना 9 सेकंड की लंबाई है। तो मित्रों कितना आ जाएगा 18 मीटर। 6 सेकंड में 18 मीटर, 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। 9 सेकंड में 18 मीटर तो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन ने ट्रेन को पार किया है तो आपको बताया गया है कि ट्रेन ने ट्रेन को पार करेगा, पहले की लेंथ होगा 18, दूसरे की भी लेंथ होगा 18। अब पहला ट्रेन भी चलता है तो इसका स्पीड 3 है और दूसरे का स्पीड 2 है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 36 बटे 1, मतलब कितना हो जाएगा 36 सेकंड में पार कर जाएंगी। ये आप लोग का मित्रों, प्यारे प्यारे मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा 36 सेकंड। देखिए समान लंबाई के परंतु अलग अलग चालों की 2 रेलगाड़ियाँ एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः, भाषा को ब्रेक कर करके पढ़ा जाता है, 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि दोनों विपरीत दिशा में, दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। मतलब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं और विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है माइनस। तो एक पार करता है 10 सेकंड में और एक पार करता है 15 सेकंड में, और दोनों की लंबाइयाँ दोस्तों क्या है बराबर है। बराबर के लिए क्या मानेंगे 10 और 15 से कटने वाली संख्या 30 मीटर। 10 सेकंड में 30 मीटर, 1 सेकंड में 3 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है। चाल की परिभाषा क्या होता है, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड में चली गई दूरी या तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 15 सेकंड में 30 मीटर तो 1 सेकंड में 2 मीटर।
और ट्रेन ने किसको पार किया है, ट्रेन को पार किया है, तो पहले ट्रेन की भी लंबाई होगी, दूसरे ट्रेन की भी लंबाई होगी। पहला ट्रेन भी चलता है, दूसरा ट्रेन भी चलता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, स्पीड जुड़ जाएगा। ये आपका बन जाएगा भैया 60/5 बराबर क्या बोलेंगे आप लोग, 12 सेकेंड। 12 सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समान लंबाई के परंतु अलग अलग चालों की दो रेलगाड़ियां एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः 4 सेकंड और 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों एक दूसरे को कितने समय पार कर जाएंगे। देखिए कितना आसान है, कलम मत छूइए। 4 सेकंड 8 सेकंड लेंथ मानेंगे, समान है, दोनों से कटने वाली संख्या 8। 4 सेकंड में 8 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 8 सेकंड में 8 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर। एक दूसरे को पार करती हैं तो पहले की भी लेंथ होगा, दूसरे ट्रेन की भी लेंथ होगा, पहला भी चलता है दूसरा भी चलता है, ये हो जाएगा 16/3 बराबर 5 सही 1/3 सेकंड। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों या भाई बहनों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए।